अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, जॉन प्लान्ड ए बर्थडे पार्टी फॉर हिज यंगर सिस्टर विथ हिज फ्रेंड्स। जॉन अपनी यंगर सिस्टर के लिए बर्थडे पार्टी का प्लान करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। दे डिसाइडेड टू मेक सम बर्थडे कैप्स बाई देमसेल्व्स एंड टू बाई अ केक फ्रॉम अ बेकरी शॉप। वे डिसाइड करते हैं कि वे कुछ बर्थडे कैप्स खुद से बनाएं और जो केक है वो बेकरी शॉप से बाय करे। फॉर दिस टू आइटम्स, इन दोनों आइटम्स के लिए, कौन कौन सा आइटम, तो कैप्स और केक के लिए कुछ यहाँ पे डायमेंशन डिसाइड किए गए हैं। जैसे केक के लिए जो डिसाइड किया गया कि जो केक है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, जिसका डायमीटर दिया गया है, हाइट दिया गया है, और कैप जो है वो कोनिकल शेप में होगा, जिसका सरकमफेरेंस दिया गया है और हाइट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो, ये वाला केक है, यहाँ पे ये वाला कैप है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमें बनाना है, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर यूज्ड होगा। 4 इसी तरह का कैप अगर हम 4 बनाते हैं, 4 कैप बनाएंगे तो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर यूज होगा। स्क्वायर से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। और ये किस शेप में है कैप, तो कोन के शेप में, तो हम सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू हमें पता है, पहले हमें आर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोनिकल शेप में देखो आर का वैल्यू कहीं दिया नहीं है। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस से। ठीक है, तो सरकमफेरेंस से हम आर कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो वैल्यू था हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 44। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। हम यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख लिए 2 पाई आर, 2 रहने दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे पुट किए, 44 ऐसे का वैसे ही है। अब ये 2 और 22 जो है वो नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 22 2 जा 44 होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर का वैल्यू 7 बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब हमें सरफेस एरिया निकालना था, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे 4 कैप्स दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 4 कैप्स दिया गया है, 4 कैप्स बना रहे हैं। तो सरफेस एरिया जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ 4 कोनिकल कैप्स, ऐसे करके भी लिख सकते थे। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल लिख लिए। पाई का वैल्यू 22/7, 4 जैसे का वैसे उतारे, आर का वैल्यू अभी फाइंड किए 7, और एल दिया हुआ है नहीं, तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एच का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में एच का वैल्यू यहाँ पे देखो कोनिकल वाला में दिया गया है 24, तो एच के जगह पे हम 24 पुट करेंगे। ठीक है, और आर के जगह पे 7 पुट करेंगे, और इधर जैसे का वैसे रहने दिए। ठीक है, इधर वैसे रहने दिए, इसका स्क्वायर किए 576 आया, इसका स्क्वायर किए 14 आया, इन दोनों को जोड़े तो 625 आया। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला का आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला का। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, द बेकरी शॉप सेल्स केक्स बाई वेट 0.5 kg, 1 kg और 1.5 kg ETC। जो बेकरी शॉप्स है जो केक सेल कर रहा है वो इतने इतने केजी का सेल करता है। ठीक है, टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशन, हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर इफ 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 100 ग्राम ऑफ केक। अब देखो यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप कुछ मत क्वेश्चन को नहीं देखो, आप बस इस पर ध्यान दो, इस पर फोकस करो। 650 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो हमें क्या है, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें पहले क्या है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को समझेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ पे निकाले हुए हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, ये जो था ये केक सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका डायमीटर है 24, हाइट है 14। तो इसमें हम पहले रेडियस निकालेंगे, 24/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी रेडियस का जो वैल्यू है वो 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है उसको लिखा हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12 निकाले अभी, वो लिख दिए, और एच का वैल्यू 14 है। ठीक है, अब ये 22/7, 7 जो था ये कट गया, 7 2 जा 14, और इन सब को मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया गया था, देखो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन में दिया गया था इसको देखते हैं।
दिया गया है 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ केक्स होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 650 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ग्राम। जो हम निकाले हैं वैल्यू वो कितना निकाले हैं 6336। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का हमें पहले जो है निकालना पड़ेगा कितना ग्राम होगा। तो पहले हम यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालें, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा 100/650 ग्राम, और अब हम इतना का निकालेंगे तो ये इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए 6336 सेंटीमीटर क्यूब बराबर मल्टीप्लाई कर दिए 6336 को इस वाले से 100/650 से, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे ये वाला क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये वाला आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद बस यहाँ पे कैंसिल किए हुए हैं, 0 0 कट गया, 2 5 का टेबल में 13 बार में 65 आया, 5 2 10 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये आया, नीचे 13 है, 13 का 13 उतार दिए। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये वाला आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना केक ऑर्डर करेगा, कितना का केक ऑर्डर करेगा, क्योंकि यहाँ बेकरी शॉप के पास ये इतना ही केजी का जो है वो केक है, 0.5, 1 केजी और 1.5। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो मेरा आंसर आया वो किसके करीब है, 974 इन तीनों में से किसके करीब है, ठीक है। तो 974 1 केजी के नज़दीक है, ठीक है। सबसे करीब किसके नज़दीक है 1 केजी का, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 974 ग्राम है, ठीक है, 974 ग्राम है, ठीक है। जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे करीब 9.74 ग्राम होगा, तो लगभग ये 1 केजी के पास है, ठीक है। तो जो हम ऑर्डर केक करेंगे वो कितने का करेंगे 1 केजी का। सो यहाँ पे हम आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, सो दे ऑर्डर 1 केजी ऑफ केक, ठीक है। अगर आप आंसर यहाँ भी लिख के छोड़ते हो तो ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको नंबर यहाँ पर भी फुल दे दिया जाएगा, ठीक है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे।